कितनी बड़ी झूठी है तू सीमा, झूठी। और ये भी सबसे बड़ा झूठा नंबर 1 यहाँ पर आके बयान दे रहा है कि सीमा बीमार है। तो सीमा कोई बीमार नहीं है गाइस, सीमा दोबारा से पेट से हो गई है क्योंकि सीमा की मशीन बिल्कुल तगड़ी चल रही है, इसीलिए अंडों पे अंडे ये पैदा कर रही है। और यहाँ पर आके ये क्या बोलता है कि मुझे इसने बोला कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है और जो हो तुम ही हो। तो लाजमी सी बात है भाई, जिसके लिए भागी है तो वही होगा। अब उसको बोल तेरी फिक्र करे, लेकिन यहाँ तो उल्टी कहानी है। ये तेरी फिक्र करने के बजाय तू इसके साथ साथ इसकी पूरी फैमिली की फिक्र कर रही है। अब देखो हॉस्पिटल में आए हैं दवाई लेने के लिए, चलो सही है तुम अस्पताल में आए हो दवाई लेने के लिए, लेकिन ना ही तुम लोगों ने डॉक्टर बताया है ना कोई चीज। यहाँ पर सिर्फ बच्चे को लेकर आए हो और डॉक्टरों के पास तो जा ही नहीं रहे हो, बस मेडिकल स्टोर में दवाई खरीद रहे हो। आखिर तुम लोग ये दवाई खरीद के क्या जताना चाह रहे हो? साफ साफ बता दो ना कि सीमा दोबारा से उम्मीद से हो गई है और इसकी खुशखबरी अभी चंद महीनों के बाद फेल हो जाएगी, यानी कि फिर निकल जाएगी। कि इसने जो है ना पहले से सियासत रचा हुआ था कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो दूध ना ही पिला हो, क्योंकि दूध पिलाने से है ना बच्चा ना ही ठहरेगा। अभी देखो ये बीमार है तो ये पब्लिक के देख के कैसी खुशी इख्तियार कर रही थी और तस्वीरें खिंचवाने के पीछे भी लगी। जो बंदा बीमार होगा उसका मुंह ऐसा तगड़ा ताजा नहीं होगा, क्योंकि उसके मुंह में मेकअप का तो जरा सा भी है ना नहीं होगा। अब यहाँ पर आके ये बीमारी नहीं है, ये यहाँ पर आके जूस पीना है, पिज्जा खाना है, बर्गर खाना है और दीगर सामान खाने हैं, इसको ये बीमारी है खाने पीने की, और कोई भी बीमारी नहीं। अब देखो बच्चे यहाँ पर अकेले सिलेंडर में खाना पका रहे थे, ना कि इन लोगों ने बच्चों के लिए कुछ बना के भिजवाई। बच्चे देखो बेचारे कैसे खा रहे हैं, जैसे यतीम मिस्किन और है ना भिखारी के बच्चे जैसे नहीं बैठ के 2 पाँव में बैठ के खाना खाते, इस तरह चाहते तो ये लोग अपने घर में खाना पका के बच्चों को देकर चले जाते। ये ड्रिप जो है ना ये इसकी छोटी बेटी के लिए है, ये इसके लिए नहीं है, नाटक कंपनी के लिए। नाटक कंपनी अपने आप को फाड़ के ऐसे लेटी हुई है कि जैसे किसी के ना बाहर से आई हुई औरत यहाँ पर लेटी है, सेठ की नस्ल। अब देखें इसको, साशे पीने में भी कितना नखरा कर रही है, गोलियां खाने में भी कितना नखरा कर रही है। इतना नखरा तो हमने भी कभी लाइफ में नहीं किया है। अरे बुड्ढी, ओ बुड्ढी, ए बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, अभी भी तेरा है ना नाटक खत्म नहीं हो रहा। तुमने अपने आप को 16 साल की बच्ची समझी है क्या? तुम छोटी बच्ची हो क्या जो यहाँ पर बैठ के तुम है ना नाटकें करती जा रही हो और सबको अपनी नाटक कंपनी दिखाते जा रही हो कि देखो मैं बीमार हो गई हूँ और मुझे 102 बुखार है। 102 बुखार अगर किसी को होता है तो वो बिस्तर में पड़ा रहता है, वो तेरी तरह एक्टिंग नहीं करता है अदाकार की नस्ल। तो अपना दिमाग का बत्ती जलाए रखना और इस औरत के तो चंगुल से तो बचे रखना, क्योंकि ये औरत अपने आप को छोटी नन्ही मुन्नी समझ रही है। 45 साल की बुढ़िया अब भी बच्चों पे बच्चे पैदा कर रही है, अभी भी इसे शर्म नहीं आ रही। इस उम्र में नानी दादी बनना चाहिए, इसी उम्र में माँ बनने के पीछे लगी हुई है कि मैं माँ बनूंगी तो फिर हाँ तो तेरा काम बन गया है, तू फिर ये 4 का टारगेट पूरा करेगी और इन 4 और 4 और 4 8 को लेके भागेगी।